काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धनि जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी के। इंद्रियों को वश में करो। नेत्र सबसे खतरनाक, इनको बहुत सावधान रखो। बहुत बहुत ये चंचलता, नेत्रों की चंचलता। भगवत चर्चा हो रही तो हो सकता है शब्द ना सुन पाओ, लेकिन विषय चर्चा हो रही है तो आप 10-5 हाथ दूर होगे तो भी श्रवणेंद्री पकड़ लेगी क्या बातें हो रही। निंदा, स्तुति, विषय चर्चा। इंद्रियों को शासन में रखो, इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम इन्हीं के वशीभूत होकर तुम्हें नष्ट करते। मार डाल इस पापी को। भगवान कहे पाप मानम प्रजहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। मार इस काम को, नष्ट कर। तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम भरतर्षभ। ये महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी। ये महाभारत है, सबको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको अपने स्वराज्य सिंहासन पर बैठना है, मुक्त होना है, तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे इंद्रियों को वश में कर, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। भगवान आदेश कर रहे हैं पाप मानम प्रजहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम भरतर्षभ। इसलिए पहले इंद्रियों को काबू करो। रसेंद्रिय से शुरू करो, मुख्य द्वार। ये ज्यादा रजोगुणी भोजन पाने पर चंचल होती। जब ये चंचल होती तो हर इंद्रियों में चंचलता। इसको संभालो। उचित आहार, सात्विक आहार, कम स्वाद वाला आहार, बच जाओगे। ज्यादा स्वादिष्ट पाने की कोशिश मत करो। अगर रसेंद्रिय स्वाद नहीं छोड़ पाए तो जनेंद्री का स्वाद छोड़ पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इंद्रियों को विषयों में संयोग मत होने दो। भोग बुद्धि से प्रवृत्त ना करो। केवल जीवन निर्वाह बुद्धि से प्राण पोषण के लिए पहले यहीं से शुरुआत करो, रसेंद्री से। प्राण पोषण के लिए अन्न जा रहा है, स्वाद के लिए नहीं। आप नहीं हो भोक्ता, ये रसेंद्री का है। इतनी जबान में रखी गई पूरी बात। यहां के नीचे कोई मतलब नहीं है क्या जा रहा है, इससे यहां कोई स्वाद नहीं। बस ये 2 अंगुल 3 अंगुल का खेल है। इसे क्या गुलाब जामुन है या क्या, बस ये जहां अंदर गए ना तो फिर और कुछ मांगे होने लगेंगी। रसेंद्री से स्वाद। अब अगर जरा सा नमक कम हुआ तो हल्ला मचाने लगे, नमक लाओ थोड़ा कम है। भैया किसके लिए, किसके लिए स्वाद बना। कभी कभी तो मनाओ कि नमक डालना भूल जाए, फिर देखे कैसा लगता है। कभी कभी बिना स्वाद के भी भोजन पाना चाहिए। हाँ, ऐसा करो। मन चंचलता रहित हो जाए, इसके लिए सात्विक भोजन करो। अच्छे अच्छे पदार्थ इसको दिखा दो। हाँ, जैसे आज साधु सेवा भंडारा ऐसे जैसे होता है, कभी ऐसा उत्सव आदि में दिखा गुलाब जामुन। और जब परोसने आवे तो क्यों आज थोड़ा उधर ऐसे बस दिखा, और वो चले गए। हाँ बोल दो अंदर से। हाँ, गरम गरम धुआं उठता हुआ समोसा, हरी चटनी, लाल चटनी, और वो सेवई नमक वाली। हाँ ऐसे। अब ये खा के तुम ध्यान करोगे किसका, अब ये निर्णय तुम करो। ये चीजें खा के तुम ध्यान करोगे, प्रभु का तो ध्यान होने वाला नहीं। सात्विक भोजन पाने से हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है, और रजोगुणी तमोगुणी भोजन पाने से भोग वासना बढ़ती है, निद्रा प्रमाद स्थिति आती है। बिल्कुल सच्ची बात समझो, ये 3 गुणों से हर सामग्री बनी हुई। इसीलिए संतों ने निर्णय किया आप ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं।
खूब अनुभूति विषय है, इसलिए मना किया गया। आप ये नहीं पाएंगे। क्यों नहीं, भगवान ने तो सब कुछ बनाया है पाने के लिए, तो पाने के लिए भी बनाया है, तो फिर और व्यवस्था भी भगवान ने बनाई है। रो रो नरक, अंधतामिस्त नरक, ये भी भगवान ने बनाए हैं, तो इनका भी स्वाद आप लीजिए। सावधान, शतोगुणी भोजन संयम पूर्वक पाइए, नाम जप करते हुए, और इतना कि बस लगे कि हाँ, थोड़ा वजन लगने लगे कि हाँ हो गया, बंद कर दो, शाम के फिर पा लेना। कोई तुम्हें तो ये है नहीं कि पता नहीं मिले कि ना मिले, कई दिन मिले कई दिन ना मिले। उसमें होता है कि अब जो मिला है डाल लो, पता नहीं कई दिन बाद मिले। तो आप लोगों को तो एक मिलता है, तो संयम में आपके पास व्यवस्था श्री जी ने सबकी कर दी। तो संयम से आहार, और अच्छे पदार्थ ना लो तो अच्छा है, अगर लो तो बहुत कम लो, थोड़ा। खीर हटाओ और सब कुछ अब पीने दो, तो वो मन, खीर में नुकसान नहीं है, गुलाब जामुन में नुकसान नहीं, वो जो मन को बढ़ावा मिला रसेंद्री के द्वारा, अब वो इतने में तृप्त नहीं रहेगा, वो और इंद्री को लेकर के भ्रमण करवाएगा हमको। और जब इसको मारना, जैसे मन हमसे गलती करवा देता है तो क्या कहो, गाल में मारो, तो त्वगेंद्री पिट रही, उससे क्या होना है। इसको कैसे मारा जाए, इसको ऐसे मारा जाता है, ऐसे। जैसे गुलाब जामुन, भैया आज हमारा पेट दर्द कर रहा है, वो कहेगा नहीं, कहो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो जो मन को पीड़ा हो रही, अब वो पिटाई हो रही। साधक मन को वो दुलार करता, पीट नहीं पाता। इसको पीटना सीखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ हाँ बढ़िया है, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं चतुरासी जी शुरू कर। उसको मारना है तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा। साधक से गलती होती, मन को मारना है और वो मारता और किसी को है। आज ये नहीं कहे, आज ये नहीं, आज ऐसे नहीं, आज अच्छा मान लो आप परिक्रमा दे आए तो शरीर को पीड़ा पहुंच रही, मन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस रहस्य को समझिए, मन की पिटाई जरूरी है, और ये इतने सुरक्षित रहता है कि इसको दुलार करना होता है, पीटना होता नहीं। इसकी पिटाई है कि ये जब जो मांगे आज ऐसे, तो दिखा दिया कि हाँ देखो ये है, मिलेगा नहीं तुम्हें पाने को, और वो जलन पैदा करेगा। 5 ही मिनट का चांस है, 1-2 बार केवल आएगा ये कि गुलाब जामुन गुलाब जामुन, फिर बाद में तो मिलना। और रोज कौन मिलता है, हाँ नहीं कोई बात नहीं है, धैर्य रखिए। और अगर वहां सब कुछ बना हुआ साथ में केवल खिचड़ी, तो खिचड़ी परोसा लीजिए, और वो जलेगा, आप देख लेना वो जलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं कि हमें श्री जी चाहिए। बदमाश, तुझे हम जो दे, फिर इसके बाद हमसे और मांग करेगा। संतों ने इसको ऐसे बस में किया है। बहुत कठिन, बहुत कठिन है। अगर सामने से मिठाई प्रिय है और वो निकल जाए, आप परोसाओ ना, तो आप देख लो, कामा संजायते क्रोधा, भौं चढ़ जाएगी अपने आप से। कितनी बड़ी चूक हो रही है। परम पद फीका लगेगा, गुलाब जामुन मीठा लगेगा, ये बहुत बेईमान है। आप इस बात से समझ, मतलब सावधान रहें कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करनी है। मन कहां से पीटा जाता है, इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। अब वो जलेगा, जलेगा, पवित्र हो जाएगा। और उसने मांगा, वो आपने दे दिया, अब वो और मांग रख देगा, वो आपको परेशान कर। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। हे अर्जुन, ये राग पूर्वक जब किसी वस्तु को पाता है। अच्छा, और दूसरा उपाय, गुलाब जामुन पाना है, हाँ, या 5 गुलाब जामुन देना, थोड़ा नमक ले आना, और वो कहेगा नहीं नहीं नमक, गुलाब जामुन पाना, मिला लिया, अच्छे से नमक मिला लिया, गुलाब नहीं नहीं पाओ ना गुलाब जामुन। ये उसकी मार है, पर ऐसा साधक मारना नहीं चाहता। सब्जी साइड में करके एकदम दोना में अलग रस सहित जे ही ऐसे किया, पूरा फूटा मुंह में। तो अब वो मन का पोषण हो रहा है। हर वस्तु का ऐसे ही, सब हर विषय का सेवन ऐसे ही है।
तो अब अपने लोग मन को तो समझ नहीं पा रहे, उसको पीट नहीं पा रहे, वो हमको फंसा के पीटता चला जा रहा है। बहुत पीटता है, देख लो, बहुत पीटता है मन, बहुत इसकी पिटाई चाहिए। कोई गुरु कृपा पात्र इसको पीटना शुरू करता है, यही उसकी पिटाई है कि इसके विपरीत चलो, जो मांग इसकी हो रही है उसके विपरीत चलो। जैसे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनी है, अब उस खीर भी परोसी गई, तो खीर और सब्जी दोनों को मिला दो, न सब्जी का स्वाद न खीर का स्वाद, 2 रोटी 3, वो जलेगा कि यार तुम कैसा क्यों कर रहे हो, बस तुम कर लो ऐसा, तो रसेंद्री ठीक हुई तो सब ठीक हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन किया गया धैर्यवान वही है जो रसेंद्री और जनेंद्री को, बस 2 इंद्रियों की चर्चा हुई और तो सब अपने आप हो जाएंगी। और रसेंद्री प्रधान, रसेंद्री ना हुई तो फिर आगे जो राग पूर्वक भोग, कोई भी भोग किया जाए वो बिल्कुल द्रवित हृदय में छप जाता है, बार बार पीड़ा पहुंचाता है, ना चाहते हुए भी साधक का पतन कर देता है। यही है, ना चाहते हुए पाप कौन करवाता है। आहार का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम आहार पर संयम कर लें तो निश्चित काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर आहार पर संयम ने, उचित आहार से अब देखना खाते खाते मर जाते हैं, लेकिन खाने की इच्छा पूर्ति नहीं होती। यही चमत्कार माया का। 2 रोटी डाल लो फिर भजन देखो कैसा होता है, देख लो ना आप करके। खट्टी डकार आ रही है यहां से, फिर भी शाम के बैठे हैं, आलू का पराठा और चटनी ये और वो, फिर जाके पचाने में पूरी ताकत। भजन कैसे करोगे? थोड़ा भोजन करो, खाते खाते मर गए यार। आज यहां का, कल वहां का, परसों यहां का, संसारी पुरुष इसी में लगे रहते हैं। सुनो, उतना डालो जितना प्राण पोषण के लिए। कभी ऐसा देखो कि पेट में वजन ना आने पावे। अगर आपको भजन बढ़ाना है तो पेट में वजन ना आने पावे। ऐसे जब बैठो और भोजन शुरू करो, जहां लगने लगे कि पेट में कुछ आ, वहीं बंद कर दो और 1 दिन का अभ्यास निर्णय करो कि 2 रोटी इतना 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 हो, उतना ही। ये बार बार बांटना और बार बार पाना ये साधकों के लिए ठीक नहीं है।